Hello students, good afternoon. Welcome to IDVN Memorial classes. Now let us continue with the limit. ठीक है, लिमिट के हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बहुत सारे फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लिमिट निकालते कैसे। ठीक है, सो हमने बताया था कि किस किस तरह के फंक्शन का लिमिट 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ोगे। उनमें से पहला है पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि एल्जेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकालना हो या पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक को ही पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं, उसका लिमिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले उसमें जो वेरिएबल होगा, सपोज x है, तो हम x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देखेंगे। इफ इट इज ए रियल नंबर देन वही वैल्यू उस फंक्शन का लिमिट होगा एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल। ठीक है, इवैल्यूएट द लिमिट। ठीक है, क्या है एग्जांपल। वन क्या है पहला, इवैल्यूएट। हम इवैल्यूएट करेंगे कैसे, लिमिट किसका, इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। लाइक पहला हम ले रहे हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन का यदि लिमिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें जो x की, जहां x अप्रोच कर रहा है उसको इक्वल लेते हुए x की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, यानी डायरेक्टली इसमें जहां जहां x है वहां हम 1 पुट करेंगे और वो जो वैल्यू मिलेगी वही इस फंक्शन का लिमिट एट द पॉइंट x अप्रोचेज टू 1 होगा। ठीक है, जैसे अब इसका लिमिट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ एक 1 प्लस है, दूसरा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और तीसरा बच जाएगा 1। सो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेरी सिंपल है कि यदि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसकी लिमिट होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड वन इज लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x इंटू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहां भी हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और देखते हैं कि यदि वो रियल नंबर है यानी रियल वैल्यू है देन सेम वैल्यू विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सब डायरेक्टली यहां क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो ये जो 12 है इस फंक्शन की लिमिट होगी व्हेन x अप्रोचेज टू 3। ठीक है, या x टेंड्स टू 3। इसके बाद तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, थर्ड एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक है, 1 प्लस, ये हम ले रहे हैं अल्टरनेटिवली x अप्रोचेज टू माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे अप टू 10 टाइम्स है, सॉरी x टू द पावर 10 तक है। ठीक है, तो जब इसमें x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, माइनस 1 को, तब क्या होगा, जो जो इसमें स्क्वायर, जो भी मतलब पावर है x की या जो जो इंडेक्स है x का, जहां जहां वो इवन होगा उस केस में ये पॉजिटिव होगा और जहां जहां ऑड होगा उस केस में ये नेगेटिव होगा। ठीक है, सो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, पहला टर्म तो 1 है, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ x की पावर 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म है, तो जो फर्स्ट होगा दैट विल बी माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर है तो ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। इस तरह से हम कितने बार लेंगे, 11 टाइम्स, 11 1 होंगे। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1। तो अब इसमें क्या है कि माइनस प्लस जो 5 पेयर हैं माइनस प्लस वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1।
सो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो जहां भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन हो उसका लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू उस फंक्शन की लिमिट होगी। ये वेरी सिंपल है। ठीक है, दूसरे टाइप का फंक्शन जिसका हम लिमिट पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा उसी का लिमिट हम निकालेंगे, दैट इज रेशनल फंक्शन। सो पहला जो था लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, दूसरा क्या है, ये पहला टाइप का लिमिट था। सेकेंड टाइप का लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो p बाई क्यू के पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में हो, जहां पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि वो रियल नंबर आ रहा है, यानी उस फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू उस फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, लेकिन यदि रेशनल फंक्शन में x या वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर वो डिफाइन नहीं हो, सपोज जैसे कोई आ गया नंबर, एनी नंबर गिवन बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, सो उस केस में हम क्या लिखेंगे कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तीसरा केस, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो, ठीक है, यानी 0 बाई 0 फॉर्म हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी कोई रेशनल फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, उस केस में हम क्या करेंगे, पहले उसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे और जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से वो गिवन रेशनल फंक्शन 0 हो रहा है। उसके बाद कैंसिल करने के बाद हम डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू यानी x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू उसकी लिमिट होगी। सो लेट अस सी वन बाय वन। ठीक है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल इसका, ठीक है, सपोज हमने लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, x अप्रोचेस टू 1 है और हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इस फंक्शन में यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 बाई 3। सो यहां पर हमने जब x की वैल्यू 1 पुट किया, यानी when x अप्रोचेस टू 1, उस केस में क्या मिला, इसकी वैल्यू एक रेशनल नंबर है 2 बाई 3 के फॉर्म में है, दैट इज अ रियल नंबर। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन की लिमिट यही होगी। लेकिन हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या है, सेकेंड एग्जांपल, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 when x approaches to 2। अब इस फंक्शन में यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, इस केस में यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, दैट इज 0 बाई 0.4। तो जब भी इस फॉर्म में आ जाएगा कोई भी फंक्शन, उसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई रेशनल फंक्शन हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन फंक्शन है इसे हम फैक्टराइज करेंगे, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। अब देखो इसमें x की वैल्यू, सिंस x अप्रोचेस टू 2 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है, सो उस केस में ये किसकी वजह से 0 हो रहा है, x माइनस 2 की वजह से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से हम x माइनस 2 को कैंसिल करेंगे
और उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी दैट इज x प्लस 2। सो अब हम लिमिट कैसे लेंगे इसका, हैंस लिमिट ऑफ x to the power 4 minus x minus 2 when x approaches to 2 will be equal to लिमिट क्या हो जाएगा x plus 2 when x approaches to 2, this will be 2 plus 2 that is equal to 4। ठीक है, सो ये जो 4 मिला ये इस फंक्शन का लिमिट होगा, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद अब हम बताएंगे कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट्स निकालेंगे जिसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर रखे हैं। ठीक है, सो इसे जस्ट नोट कर लो, समझ लो, ये एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स ही हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम कराएंगे, कुछ अदर बुक से भी कराएंगे, सो दैट लिमिट क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।